Hello dear students, welcome to Akhil English Grammar. Today we are going to study about parts of speech, subtopic noun. नाउन की स्टडी हम करने जा रहे हैं. इसमें हम विशेष फोकस रहेगा कि नाउन होता क्या है, इसके कितने काइंड्स हैं और सभी सेंटेंस में जब इसका यूज होता है तो उसमें क्या क्या एरर्स आ जाती हैं उनको, और इन नाउन को सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे, विशेष उस बात पर फोकस रहेगा. तो आज हम स्टडी करेंगे नाउन की, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, भाग है. कल इससे जो पहले वाला पीरियड था उसमें हमने बता दिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 है और उनमें से एक नाउन है. और ये भी बता दिया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, स्पीच या वाक्य सेंटेंस में आने वाले प्रत्येक वर्ड को अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. उसका प्रत्येक सेंटेंस का प्रत्येक जो वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. तो उनमें से एक है नाउन, उसकी स्टडी करते हैं आज. नाउन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये देखिए. नाउन इज अ वर्ड used as the name of a person, thing, place or state. इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है. कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आप इस नाउन को पहचान लोगे, समझ जाओगे. ए नाउन इज ए वर्ड. एक जो नाउन होता है वो एक शब्द होता है. ये हमने इसमें देखा था. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एक सेंटेंस में आने वाले शब्द होते हैं. तो ये भी इसी का तो भाग है, नाउन. और यूज विशेष क्या है, वो शब्द कैसे हो, यूज एज द नेम, एक नाम के रूप में यूज हो. किसके रूप में यूज हो, ए नेम, एक नाम के रूप में. और वो नाम किसका हो सकता है, ए पर्सन, एक व्यक्ति का हो सकता है. थिंग, एक वस्तु का हो सकता है. प्लेस, स्थान का हो सकता है. और स्टेट का मतलब भाव का हो सकता है, गुण का हो सकता है. तो एक नाउन क्या हुआ, एक नाउन ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताता है, उसके नाम को बताता है, उसे नाउन कहते हैं. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं. संज्ञा. इसका सार क्या हो गया, इस डेफिनेशन का सार हो गया, ए noun is a naming word. नेमिंग वर्ड ये मूल है. नाम बताने वाला शब्द ही नाउन है. जिस भी वस्तु, कोई भी चीज है, उसका यदि नाम है तो वो नाउन है. सीधी बात पहचानने यही है. ये जो भी नाउन हो, जो भी नाम होगा वो अपने आप में नाउन है. फॉर एग्जाम्पल हरि, सीता, दिल्ली, टेबल, चेयर, ऑनेस्टी. इसको हॉनेस्टी नहीं बोलते, ऑनेस्टी बोलते हैं. ऑनेस्टी. देखिए ये सब अपने आप में कोई न कोई नेम है. देखिए हरि, सीता किसी व्यक्ति के नाम है.
दिल्ली किसी स्थान का नाम है। टेबल चेयर, टेबल चेयर क्या है? किसी वस्तु के नाम है। ऑनेस्टी किसी भाव का नाम है, ईमानदारी। फ्रीडम, सेलिब्रिटी, ये सब क्या है? भाव। हैप्पीनेस, ये सब क्या है? भाव, भावों का नाम है। काइंडनेस, ये सब भाव। इन सब के जो जिसका भी नाम है वो अपने आप में नाउन है, ये हमें समझ लेना है। किसी भी चीज का यदि नाम है तो नाउन। अब देखेंगे कि नाउन होते कितने प्रकार के हैं और उनको अलग अलग कैसे पहचाने और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखते रहें शुरू से अंत तक। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ material noun. These are 5 kinds of noun. Some standard books जो हैं वो केवल ये 4 kinds of noun ही मान रहे हैं, लेकिन कुछ बुक्स हैं मेटेरियल नाउन को भी शामिल करते हैं, तो आप इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। और आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की है, और इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि एक जो प्रॉपर नाउन है वो है क्या और कॉमन नाउन से उसका क्या संबंध है, इसका हम तुलनात्मक स्टडी में देखेंगे। पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इसकी डेफिनेशन देखिए। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ a particular is the name of a particular person, thing, place. क्या हो गया प्रॉपर नाउन? एक पर्टिकुलर नेम है, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर विशेष, किसी विशेष का नाम होता है, अकेले का, या तो वो व्यक्ति हो सकता है या वस्तु हो सकती है या प्लेस हो सकता है। यदि उसका कोई विशेष नेम है तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष का, पर्टिकुलर का अर्थ था विशेष, उस व्यक्ति विशेष का बोध कराता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल राम, सीता, दिल्ली, जयपुर, इंडिया, सेलो, पेन, बजाज। ये देखिए, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। राम, सीता किसी पर्सन के स्पेशल पर्टिकुलर नेम है। हम
जब भी राम का नाम लिया जाए तो हम समझ जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है। सीता का नाम लेते हैं तो हम पता चल जाता है किसी व्यक्ति की विशेष की ही बात है। दिल्ली, जयपुर, ये किसी स्थान विशेष के नाम है। इनका नाम लेते ही हम पर्टिकुलर स्थान के बारे में ही विचार करते हैं। इंडिया, किसी देश का नाम, हमारे देश का नाम इंडिया, तो हम सब तो समझ जाते हैं किसी जो स्थान विशेष है उसका नाम है। सेलो पेन, बजाज, ये किन्हीं वस्तुओं के विशेष के नाम है। ये कंपनी विशेष का नाम हो गया। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब सेकंड कॉमन नाउन, इनकी हम कंपैरिजन करेंगे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? ए कॉमन नाउन is the name given in common to every person, thing, place or place, or a class or kind, of a class or kind। देखिए, एक कॉमन नाउन किसी का नेम होता है, वो भी नेम है, प्रॉपर नाउन भी, ये भी नाम है। किसको दिया जाएगा? कॉमन, सामान्य रूप से, टू एवरी पर्सन, प्रत्येक को। एवरी, यहां देखिए एवरी है, यहां पर्टिकुलर, ये प्रत्येक के लिए आएगा, चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो, प्लेस हो। और ए क्लास और काइंड, क्या तो वो किसी क्लास का मतलब वर्ग, क्लास का अर्थ यहां पर वर्ग से, काइंड का मतलब प्रकार से, या तो वो किसी प्रकार विशेष, वर्ग विशेष व्यक्ति का, क्या वर्ग विशेष वस्तु का, क्या वर्ग विशेष स्थान का नाम की ओर इंगित करेगा। और उस नाम को हम सामान्य रूप से प्रत्येक के लिए काम में ले सकते हैं, एवरी के लिए सामान्य रूप से, कॉमनली। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, पेन, बाइक। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। बॉय, बॉय किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बता रहा है हमें, ये एक वर्ग विशेष का नाम बता रहा है कि जो गर्ल, लड़की है, उनसे अलग कर रहा है एक को। एक वर्ग तो क्या होगी? लड़की, एक बॉय। हम किसी भी कोई भी लड़का है उसके लिए हम बॉय का प्रयोग कर सकते हैं, लड़की है उसको गर्ल कह सकते हैं। कोई भी शहर, किसी विशेष शहर का नाम नहीं है, उसके लिए हम सिटी का यूज कर सकते हैं। कंट्री, कोई भी देश, चाहे वो इंडिया है, अमेरिका है, किसी भी देश के लिए हम कंट्री का यूज कर सकते हैं, सामान्य है उस देश की स्थान के लिए। पेन, बाइक, ये किसी वस्तु के नाम है, लेकिन कोई पर्टिकुलर नहीं है। कोई भी पेन हो सकता है, रेमंड्स का हो सकता है, फ्लेयर का हो सकता है, सेलो का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बाइक, कोई भी कंपनी की बाइक हो सकती है, कोई भी बाइक हो सकती है, ये कॉमन है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि अब ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है, इनमें क्या एरर्स आ सकती है, वो देखते हैं।
देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पता चलेगा। एग्जाम्पल, हरी is a boy. Delhi is a city. Cello pen is a nice pen. इन एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। देखिए इनमें नाउन्स का यूज हुआ है। हरी ये भी नाउन है, ए बॉय ये भी नाउन है, दिल्ली ये भी नाउन है, सिटी ये भी नाउन है, सेलो पेन ये भी नाउन है और पेन ये भी नाउन है। देखिए जो हरी है वो प्रॉपर नाउन है, दिल्ली है वो भी प्रॉपर नाउन है, सेलो पेन है वो भी प्रॉपर नाउन है। क्यों? हरी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है हरी, इसलिए ये प्रॉपर नाउन। दिल्ली किसी सिटी का पर्टिकुलर नेम है दिल्ली, इसलिए ये प्रॉपर नाउन। सेलो पेन, पेन तो है लेकिन किस कंपनी का? सेलो, ये पर्टिकुलर नेम हो गया सेलो। अब यहां देखिए बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है, उनमें से एक कौन है? हरी, तो इसलिए ये कॉमन नाउन। सिटी कोई भी शहर हो सकता है, उनमें से एक है दिल्ली। पेन कॉमन नाउन, क्यों? कोई भी पेन हो सकता है, किसी वर्ग विशेष का नाम है ये, और उनमें से एक है सेलो पेन। तो आपने ये थोड़ा सा देखा कि किसी पर्टिकुलर का नेम है तो प्रॉपर नाउन, कॉमन है सामान्य नाम है, किसी वर्ग विशेष के लिए आने वाला है तो कॉमन नाउन। अब और क्या डिफरेंस हो सकता है इनमें? देखिए प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, और सेकंड है कॉमन नाउन। इनमें और क्या डिफरेंस हो सकता है? एक तो ये है, ये पर्टिकुलर के लिए आता है, पर्टिकुलर, और ये किसके लिए आता है? कॉमन। कॉमन और एनी क्लास, एनी क्लास और काइंड, कोई भी क्लास या वर्ग का हो सकता है कॉमन रूप से। इसमें क्या होता है? दूसरी, ये हमेशा प्रॉपर नाउन होते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, लेटर से शुरू होते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जो प्रॉपर नाउन है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ए बी सी डी, ऐसे कोई भी कैपिटल लेटर आएंगे शुरुआत में। और जो कॉमन नाउन है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है, स्मॉल लेटर से शुरू, शुरुआत इसकी स्मॉल लेटर से होता है, ए बी सी डी, स्मॉल लेटर से शुरू होंगे, और प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से। ये डिफरेंस हो गया इनमें, इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस है कि दिखने में इनका रूप कैसा होगा, कैपिटल लेटर से होगा, स्मॉल लेटर से होगा। और क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए सामान्यतः इससे पहले, प्रॉपर नाउन से पहले कोई डिटरमिनर, डिटरमिनर का यूज नहीं होता। डिटरमिनर में आर्टिकल भी आते हैं, लेकिन इनमें डिटरमिनर आते हैं सामान्यतः डिटरमिनर यूज होते हैं, जैसे आर्टिकल, आर्टिकल ए आ जाएगा, एन आ जाएगा, बी आ जाएगा, ऐसे आर्टिकल आएंगे कॉमन नाउन से पहले। फॉर एग्जाम्पल ए बॉय, ए सिटी, ए नाइस पेन, इनके पहले आर्टिकल आएंगे, इनके पहले आर्टिकल नहीं आएंगे, ये डिफरेंस हो गया। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। उसका एग्जांपल दे रहा हूं।
अब एग्जांपल देने से पहले बता दूं, यदि किसी प्रॉपर नाउन को स्मॉल लेटर से लिख दिया जाएगा कहीं तो वो एरर होगी। हमें उस एरर को सुधारने के लिए उसको किससे शुरू करना पड़ेगा? कैपिटल लेटर से। कॉमन नाउन है, सेंटेंस में पहले ने आके बाद में आ रहा है, तो वो कहां से किससे शुरू होगा? स्मॉल लेटर से। यदि उसको कैपिटल से बना रखा है तो वहां एरर है, उसको सही करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। और उससे पहले डिटरमिनर आता है, इससे पहले डिटरमिनर नहीं आते, आर्टिकल नहीं आते। एक एग्जांपल और बता रहा था मैं एक्सेप्शन का, अपवाद का, कि कभी कभी प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले भी आर्टिकल आ जाता है, वो विशेष परिस्थितियों में। देखिए, वो जो प्रॉपर नाउन का यूज है वो किस लिए हो रहा है वो समझने की कोशिश करें। कालिदास is the Shakespeare of India। देखिए इस एग्जाम्पल को, कालिदास प्रॉपर नाउन, शेक्सपियर अपने आप में प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक फेमस जो ड्रामेटिस्ट हैं उनका नाम है, कवि का नाम है। कालिदास है, ये भी इंडियन पोइट है, उसका नाम है, कवि का नाम है, दोनों प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैंने अभी बताया जो आर्टिकल है वो किससे पहले आएंगे? कॉमन नाउन के पहले। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आया, डिटरमिनर आ गया, इसलिए इसका यूज एज ए कॉमन नाउन हुआ है, न कि प्रॉपर नाउन। तो कभी कभी ऐसे यूज होते हैं, लेकिन उसका सेंस से हमें समझ लेना चाहिए। यदि इस प्रकार का यूज होगा तुलनात्मक रूप से किसी की करेंगे तो वहां जो प्रॉपर नाउन है उसको कॉमन नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। अब हम जो स्टडी करेंगे नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन, उनकी भी हम तुलनात्मक रूप से स्टडी करेंगे। साथ में ये देखेंगे कि कौन सा नाउन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इन सब की हम स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इस चैनल को या आज तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को शेयर करें। और नेक्स्ट पीरियड में हम ये पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन।